and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend Jyotish Guru Sri Indrajit. दोस्तों, बहुत दिनों बाद नया वीडियो शूट कर रहे हैं। आप लोग बहुत मिस किए होंगे, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। आगे से रेगुलरली वीडियो अपडेट होते रहेंगे। कुछ कारण ऐसे थे जिसके कारण हम नया वीडियो नहीं डाल सके। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय में बात करेंगे। उससे पहले यही आशा करेंगे कि आप सब बहुत स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, आपका दिन ब दिन तरक्की हो, आप अच्छे और स्वस्थ तरीके से वीडियो देखते रहे। आज हम डिस्कस करेंगे एक हाउस का ओनर, उसको हम किस तरीके से, हाउस लॉर्ड, एस्ट्रोलॉजी में हाउस लॉर्ड, किसी भी हाउस का ओनर, जैसे लग्न का स्वामी लग्न लॉर्ड, सेकेंड हाउस का ओनर सेकेंड लॉर्ड, इसी तरीके से किसी भी चार्ट में ये जो हाउस लॉर्ड होते हैं उसको एनालिसिस करने का एक अलग नज़रिया। जैसे आपके बर्थ चार्ट में लग्न कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कोई भर्गो लग्न है, कन्या लग्न, उसका स्वामी है बुध। अब ये बुध किसी भी हाउस में बैठ सकता है। लग्नपति जाके 6th हाउस में बैठ सकता है, बुध जाके 6th हाउस में बैठ गया या 8th हाउस में बैठ गया, किसी भी हाउस में बैठ गया, लेकिन उसका तो एक रिजल्ट है ही। बुध जाके 6th हाउस में या बुध जाके 8th हाउस में उसके चार्ट के हिसाब से अगर बैठ गया तो उसका तो एक रिजल्ट है ही। लेकिन लग्न मतलब उसका सब कुछ, उसका हेल्थ, उसका क्वालिटी, उसका पसंदीदा चीज़, सब कुछ, उसका सब कुछ लग्न के साथ है। तो वही लग्न नेचुरल जोडियाक में रिप्रेजेंटेड होता है मेष राशि से। मेष यानी स्टार्टिंग पॉइंट। तो मार्स, मेष का ओनर, मेष राशि यानी एरीज का ओनर है मंगल, मार्स। वही मार्स को लग्न का कारक माना जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस नेचुरल जोडियाक का जो तरीका है, जो कंसेप्ट है, उसको बेसिक चार्ट में सुपर इम्पोज कर सकते हैं। कैसे? आपके चार्ट में मान लीजिए भर्गो लग्न है, कन्या लग्न है, उसका स्वामी बुध है, बुध जाके कहीं पर भी बैठ जाए, आप क्या सोच सकते हैं, लग्न का कारक कौन है? मंगल यानी मार्स। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि मार्स यानी मंगल जाके उसी हाउस में बैठ गया। मान लीजिए आपका भर्गो लग्न है, बुध लग्न का स्वामी है और वही बुध जाके 5th हाउस में बैठ गया। तो आप क्या सोच सकते हैं कि उस चार्ट में मंगल जाके 5th हाउस में बैठ गया। ऐसा आप सोच सकते हैं, क्योंकि लग्न का बेसिक 2 कारक माने जाते हैं। एक तो लाइफ का जो उत्पत्ति होता है, जो सोर्स ऑफ लाइफ होता है, वो है सन, और नेचुरल जोडियाक का 5th हाउस का ओनर है सन। तो इसी हिसाब से सन भी लग्न का कारक है और मंगल बेसिक लग्न का कारक है। सन यानी रवि और मंगल दोनों ही लग्न के कारक है। तो अगर आप सबसे पहले मंगल को ही ले लीजिए, लग्नपति जाके 5th हाउस में बैठ गया, तो आप सोच सकते हैं मंगल जाके 5th हाउस में बैठ गया। अब इसका किस तरीके का रिजल्ट होगा, रिजल्ट को आप किस तरीके से देखेंगे? अगर आप क्लासिक्स देखें, हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो क्लासिक बुक्स है, उसमें लग्न का स्वामी का 5th हाउस में जाके बैठना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, खास करके संतान के बारे में। आप ऐसा सोचेंगे कि भाई 5th हाउस तो बहुत अच्छा हाउस है, एक कौन हाउस है, उसमें लग्न और भी अच्छा है, लग्न का स्वामी जाके 5th हाउस में बैठ गया, कोई 6th या 8th या 12th हाउस तो है नहीं, तो खराब रिजल्ट क्यों देगा? एक्चुअली वो लोग सुपर इम्पोज कर देते हैं बेसिक चार्ट के साथ नेचुरल जोडियाक के कारक। यानी वो लोग क्या सोचते हैं, लग्नपति जाके 5th हाउस में है, यानी मंगल जाके 5th हाउस में है, और मंगल का 5th हाउस में होना, मंगल जैसे एक योद्धा, एक फाइटर, एक फायरी प्लैनेट का 5th हाउस में जाके होना, संतान के लिए, उस चार्ट के आदमी का जो संतान है उसके हेल्थ, खास करके उसके ज़िंदगी में आना, उसके लाइफ प्रोसेस में आने के लिए शुभ माना नहीं जाता है। इसीलिए मंगल के जाके 5th हाउस में होने से एबॉर्शन की, यानी संतान की नष्ट की बात सोची जाती है।
कम से कम एक फर्स्ट चाइल्ड जो होता है उसका नष्ट हो जाने की एक चांसेस हो जाती है। अब अगर ये लग्नपति यानी वर्गो लग्न का पति बुध जाके 5th हाउस में है और काफ़ी बेनिफिक है, तो ये चांसेस कम होने की संभावना है। लेकिन हमेशा आप इसको सुपर इम्पोज करके सोच सकते हैं, आपको उस चार्ट को देखने का एक अलग नज़रिया मिलेगा। इसी तरीके से सेकेंड हाउस के लॉर्ड, सेकेंड हाउस आपका फिनेंस, आपका इनकम, आपका सेल्फ अर्नड इनकम, वही सेकेंड हाउस के लॉर्ड मान लीजिए जाके किसी भी हाउस में बैठा है, आप क्या सोच सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि नेचुरल जोडियक का, राशि चक्र का सेकेंड हाउस का ओनर, मेष के बाद सेकेंड हाउस होता है वृषभ यानी टॉरस, और उसी टॉरस के जो ओनर है वो है शुक्र। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि शुक्र जाके उसी हाउस में बैठा है। मान लीजिए जिस आदमी के बारे में बात कर रहे थे, कन्या लग्न के आदमी का सेकेंड हाउस का ओनर शुक्र ही है, लेकिन वही शुक्र जाके अगर किसी भी हाउस में बैठ गया तो आप उसको नेचुरल जोडियाक के शुक्र के साथ सोच सकते हैं। शुक्र जाके उसी हाउस में बैठा है और वो किस तरीके से है इसके ऊपर रिजल्ट निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए लग्नपति जाके अगर 5th हाउस में है तो संतान के लिए अच्छा नहीं है, और भी बहुत केसेस में उसको खराब माना गया है। लग्नपति जाके अगर 4th हाउस में है, क्या सोच सकते हैं? 4th हाउस कौन सा है? 4th हाउस नेचुरल जोडियाक का कर्क राशि है, कैंसर साइन है, मेष वृषभ मिथुन कर्क 4th हाउस। तो 4th हाउस में लग्नपति जाके बैठा है, हम सोच सकते हैं कि मंगल यानी मार्स जाके 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस चंद्रमा का घर है, मंगल वहां पे जाके नीच का हो जाता है। तो अगर लग्नपति जाके 4th हाउस में है, यानी हम सोच सकते हैं मंगल जाके 4th हाउस में बैठा है। तो वही मंगल अगर 4th हाउस में बैठा है तो लग्नपति नीच हो गया, यानी मंगल नीच हो गया। इसका क्या मतलब आता है? इसका एक ही मतलब आता है, ये आदमी लैक ऑफ प्रिंसिपल्स है, इसके प्रिंसिपल्स सही नहीं रहेंगे, ये चीट भी कर सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो किसी और को, और भी बहुत कुछ आता है। इसके हिसाब से हेल्थ इश्यूज भी दिखने को मिलेगा लग्नपति जाके 4th हाउस में, और मदर के हेल्थ के बारे में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, खास करके अगर लग्नपति जाके 4th हाउस में एफ्लिक्टेड है। अगर आप लोग इस तरीके से सोचे कि भाई मंगल तो सिर्फ मेष राशि का ही लॉर्ड नहीं है, वृश्चिक राशि का भी ओनर है, यानी नेचुरल जोडियक का लग्न का कारक भी है और अष्टम भाव का कारक भी है मंगल, जरूर। तो लग्नपति के अंदर यानी मंगल के अंदर लग्न के साथ साथ 8th हाउस का भी रिजल्ट है। तो लग्नपति जाके 5th हाउस में है, यानी मंगल जो कि 1st हाउस और 8th हाउस दोनों का कारक है, वो जाके 5th हाउस में है। तो 8th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में होता है तो संतान के लाइफ प्रोस्पेक्ट में कमियां तो आएगा ही, उसको जिंदगी में लाने के लिए जो प्रोसेस है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आ सकते हैं, ये हर जगह होता है। अब आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 1st हाउस और 8th हाउस क्या दोनों ही रिजल्ट देंगे? अगर लग्नपति, आपके चार्ट का लग्नपति 5th हाउस में या 6th हाउस में किसी भी हाउस में बैठकर शुभ जो प्लैनेट है, या जैसे बृहस्पति हो गया, चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, ऐसे प्लैनेट से घिरे हो, ऐसे प्लैनेट के नक्षत्र में हो, ऐसे प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में हो, तो लग्न और 8th के दोनों में से लग्न ही हावी होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वही लग्नपति जाके 5th हाउस में बैठा है और शनि के साथ या राहु के साथ या ऐसा कोई मैलिफिक प्लैनेट के साथ उसका रिश्ता है, तो लग्न और 8th हाउस दोनों में से 8th हाउस हावी हो जाएगा और खराब रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। आप कंफ्यूज ना हो, इसको और भी आगे बढ़ाएंगे और भी एग्जाम्पल चार्ट से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। आज बस एक इंट्रोडक्शन किया मैंने कि आप नेचुरल जोडियाक को आपके बेसिक चार्ट के साथ सुपर इम्पोज करके रिजल्ट को कैसे फेरबदल कर सकते हैं। हमारे जो क्लासिक्स है उनमें ऐसा किया गया है दोस्तों, और चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए ऐसा किया जाता है।
कारक प्लैनेट के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होनी चाहिए। मैंने अपने पुराने बहुत वीडियोस में कारक प्लैनेट के बारे में बात किया है, आगे भी बात करेंगे, आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं। कारक प्लैनेट यानी जैसे संतान का कारक जुपिटर बृहस्पति, लग्न का कारक मंगल, सेकेंड हाउस यानी इनकम के बहुत सारे कारक है, सेकेंड हाउस के कारक भी जुपिटर है, कुछ हद तक उसको वेनस यानी शुक्र भी माना जाता है। फोर्थ हाउस में अगर मदर है तो चंद्रमा है। सिक्स हाउस यानी स्ट्रगल, उसमें शनि है। तो ऐसे हर एक केसेस में कुछ हाउस के कुछ कारक होते हैं। वो कारक प्लैनेट के बारे में आपको सही मायने पे नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आप नेचुरल जोडियाक के साथ आपके बेसिक चार्ट को सुपर इम्पोज करके देख लीजिए, आपको कुछ नया रिजल्ट निकल के आएगा। आशा रखते हैं कि मैं आपको सही तरीके से समझा पा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे इस वीडियो को जारी रखते हुए एक नए वीडियो में और कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।